हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी बाहर बैठी हूँ और मुझसे कोई मिलने आया था। आप लोग अभी आगे क्लिप में देखेंगे और बस अपनी दुख सुख जो कुछ बातें थी शेयर कर रहे थे, तो बस उन्हीं का मैं सुन रही थी। तो आप लोग पहले थोड़ी सी बात सुन लीजिए, मैं क्या बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कैसे उम्र देखी हो था ये तो है ये आपको बात सभी के क्यों जिनके ठिकान ना आया है। ना है कुछ ना ठिकाना हाँ। कोई साल से लड़की देखुआरी किन रहा तो रिश्तेदारी में पाएगी वह सदिया ना है रिश्तेदारी में ना यही सब पंजाब। तो ये दादा है, मतलब लेबर वाला काम करते हैं। कोई कुछ भी काम रहता है सब, मतलब घर और जो बनता है जो काम होता है वहाँ सब करते हैं। मेरे घर में भी काम लगा था तो दादा काम करते थे, तो बस वैसे जान पहचान हो गई थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत। तो इनकी लड़की की शादी भी थी, दूसरे नंबर की लड़की, अभी 2 लड़की की शादी बाकी है। एज भी आप लोग देख रहे हैं कितना हो गया, तो मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी आप शादी कर लीजिए। तो मतलब यही है कि इतना मतलब कुछ ऐसे रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन बस आदमी का व्यवहार ही बहुत बड़ी बात होती है। इनका भी अच्छा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बड़ी बड़ी अच्छी हूँ। दादा का भी ऐसे व्यवहार है। तो इनकी लड़की की शादी थी, हम लोग को न्योता देने आए थे, तो गए नहीं थे हम लोग, लेकिन जो भी न्योता करना था हम लोग कर लिए थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी बात होती है। पहले ये चीज़ मैं नहीं दिखाती थी, सब कहेंगे कि दिखावा कर रही हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि बताना चाहिए। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही मैं बता रही हूँ कि इंसानियत ये होती है कि अगर आपके घर कोई आ रहा है तो उसको प्यार से रिस्पेक्ट दीजिए, सामने वाला भी आपको उतना ही करेगा। देखो, दोनों तरफ से प्यार और रिश्ता बनता है, एक तरफ से नहीं बनता है। अभी ये आए थे, किसी काम से आए थे, बस मेरे घर के सामने से जा रहे थे, तो मुझे बुला के बात किए। मुझे अपनी लड़की जैसे मानते हैं और कह रहे थे कि बिटिया हम 1 महीने से आते थे, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई देती थी। तो मैंने कहा दादा मैं मायके चली गई थी, तो बस मेरा चाय का टाइम हुआ था। फिर मैं चाय छान रही थी, फिर दादा को दिए, हम सब मतलब साथ में बैठ के चाय वाय पिए। फिर वही अपनी जो स्टोरी होती है आदमी की लाइफ की, दुख सुख, वही सब बात कर रहे थे। तो वही मैं कह रही थी कि चाय पिला देने से या कभी खाना खिला देने से, कभी कभी अगर यहाँ काम करने आए रहते हैं, खाना नहीं लेके आए रहते हैं, तो बेझिझक आके खाना भी खा लेते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है कि अधिकार से आते हैं, चाय बना दो, खाना मतलब मेरे लिए चाय बना दो, सर दर्द कर रहा है, या फिर खाना बना दो, मतलब दे दो, सॉरी। तो यही है कि अगर एक टाइम अगर किसी को खिला दे रहे हैं, चाय पिला दे रहे हैं, तो उसमें आप इतने महान नहीं बन गए। वो तो हमारी इंसानियत होती है, भगवान ने दिया है तो हम इनको दे रहे हैं। शायद इनकी वजह से मुझे वो चीज़ें मिली हो। तो लेकिन कभी कभी ये भी होता है, मेरे साथ हुआ है फीलिंग, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप किसी के घर जाओ, आप टाइम निकाल के जाओ, जाने से पहले सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं मिलेंगे, और आप उनके घर जाओ तो वो आपको इग्नोर करें, या फिर कहीं फ़ोन पे लग जाएं, या फिर घर में घुस जाएं, बहुत देर बाद निकलें, तो आपको कैसा लगेगा ना? अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कहती हूँ कि आदमी का बात व्यवहार बस इसी चीज़ से बनता है कि आपका मतलब बोलने का तरीका क्या है। वो तो मतलब आदमी का या तो स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, या फिर जन्मजात होता है किसी किसी का कि वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब या तो प्यारे ही रहेंगे या तो फिर वैसे खतरनाक ही रहेंगे। तो यही है कि बस यही चाय पानी दे देने से, बात करने से, किसी का दुख सुख सुन लेने से आदमी के अंदर मतलब फीलिंग आती है और अटैचमेंट होता है। मैं तो अब बहुत इग्नोर करती हूँ। मुझे ना हर लोगों से मिलना, हर टाइप के लोगों से मिलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे बड़ा अटैचमेंट रहता है। मैं किसी से मिलती भी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला बिल्कुल मेरे जैसा है। और मैं सच बताऊँ, ऐसे में धोखा भी बहुत खा जाती हूँ। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि हर आदमी से प्यार से मिलें। कोई किसी की ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, कब कौन कैसे रहे, कितने दिन रहे। लेकिन फिर भी आदमी ना उतने मतलब जितने दिन के लिए आया रहता है, किसी को घमंड दिखाना रहता है, किसी को रुतबा दिखाना होता है, किसी को दिखाना होता है कि हम क्या हैं। बाकी भगवान जानते हैं कौन क्या है। और मेरी एक आदत भी है, जैसे मेरे घर के सामने बहुत सारे लोग गाय भैंस लेके आते हैं वैसे चराने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों से बात करने में, कौन कहाँ से है, क्या मतलब कैसे है। और बहुत एक आते हैं, थोड़ा यहीं पास में है कबाड़ी वाले, तो उनके फैमिली से लोग भी बहुत आते हैं। कुछ भी मतलब जैसे सामान हुआ खाने पीने का, कपड़े उपड़े, जो कुछ भी रहता है, बच्चों के मेरे जूते चप्पल, तो मैं दे देती हूँ कि जो मेरे यूज़ में नहीं है, यूज़ में भी रहता है तब भी मैं दे देती हूँ। अगर बच्चों के पास एक सैंडल एक चप्पल है, तो चलो चप्पल से काम चला लेंगे, चप्पल घर में पहनेंगे, जूता बाहर पहनेंगे, मैं सैंडल दे देती हूँ। इनको नहीं पता रहता है, मेरे पति को। मेरा मन करता है कि मैं किसको क्या दे के उनकी थोड़ी सी खुशी मैं उनको दे सकूँ, बस ऐसे मेरा स्वभाव है।
और आज मैं आप लोगों से पहली बार अपनी एक मन की बात और कहूँगी। मेरा बड़ा मन करता है, बहुत इच्छा मेरी रहती है कि जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है। यहाँ तक जानवरों की भी अगर मैं हेल्प करती हूँ, बचपन से जो लोग मुझे जानते हैं वो मतलब मेरे मायके वाले, उनको पता ही है। आज भी सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे गाँव के भी अगर कुत्ते बीमार हो जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे, तो मैं उनकी दवा करती थी। ढूंढ ढूंढ के मैं उनको तेल लगाती थी, मतलब कीड़ा निकलने वाला। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है किसी की मदद करके। तो मेरा बस यही मन करता है, अभी तो मेरी उतनी औकात नहीं है, कोशिश यही रहती है कि अगर मेरी उतनी औकात हो जाए, भगवान उतना मुझे, अभी तो जितनी है उतनी करती हूँ, लेकिन बस यही मन करता है कि जो ऐसे रोड पे मुझे दिखते हैं, मैं उनको ऐसे कुछ दे दूँ कि वो खुश हो जाए, उनकी लाइफ बन जाए। बड़ी इच्छा रहती है, बस ऐसे मन में ये सारी कामना दबी है, भगवान न जाने कब पूरा करेंगे। मेरा ऐसे मन करता है कि भगवान इतना मुझे दे दिल खोल के कि मैं सबको दिल खोल के दे सकूँ। शायद मैं आज ज़्यादा बोल रही हूँ, किसी को ना भी अच्छा लगे, पर जाने दे। अगर किसी को नहीं भी अच्छा लगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा स्वभाव ऐसे है और मैं ऐसे ही हूँ। मैं अपने आप को चेंज ना की हूँ और ना ही कर सकती हूँ, ना करूँगी। और हम लोग यहीं पे बैठे ही थे, तो ये आए थे जो प्रचार वचार करने आते हैं, वही थे। 200 रुपये में बोल रही थी चादर है और एक कढ़ाई, 2 पैन और एक सॉस पैन, मतलब 3-4 ऐसे आइटम थे नॉन स्टिक टाइप में, जो बहुत पतली से होती है। और एक डबल बेड की ये चादर थी। ये सब 200 रुपये में था, लेकिन बोल रहे थे कि इस चादर के अंदर एक कूपन निकलेगा और उसमें आपको 2500 रुपये भरना होगा। फिर उसमें फ्रिज, टीवी और इंडक्शन, साइकिल, ऐसे कुछ भी मिलेगा, लेकिन आपको 2500 रुपये भरना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं 200 रुपये के लिए मैं 10 बार सोच के आई हूँ और 2500 रुपये मेरे पास नहीं है और ना ही मैं कमाती हूँ भैया। मेरे पति कमाते हैं, उन्हीं के पैसे पे हम लोग पल रहे हैं। तो लेकिन वो ज़बरदस्ती करके खुलवा तो लिए, लेकिन ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। मैंने कहा भैया रहने दीजिए, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। फिर ये लास्ट में चला गया, कोई नहीं लिया। बगल में मेरी जो भाभी हैं वो भी बात इनकी सुन रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर बाद में वो उनको भी समझ में आया कि ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपये कंपलसरी है, आपको देना ही होगा। मैंने कहा भैया नहीं भैया, अपना सामान उठाओ और जाओ, हम लोग नहीं लेंगे। फिर 200 रुपये मैं दे चुकी थी, फिर वापस मैंने 200 रुपये ले लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मैं बच्चों को लेने आई हूँ और ये पीछे बन रहा है हॉस्पिटल, ब्लूमिंग हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, मैं सोच रही थी ना कि अगर मॉल वॉल बनता, कुछ ऐसे मतलब योगा क्लास होते या फिर डांस क्लास होता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि घर से आराम से पैदल भी चल के आ सकते थे। अभी बस आने में लेट है, मैं ऐसे ही इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ बच्चों का, पर देखते हैं कब तक आती है गाड़ी। आज थोड़ा जल्दी होने लग रहा है, उस दिन बस लेट हो जाता है, और जिस दिन मैं लेट होती हूँ उस दिन बस पहले पहुँच जाती है। कभी धूप हो रही है, कभी मस्त हवा चल रही है, और मेरे घर से बाहर मेरे मतलब घर से आने से 5-10 मिनट पहले बारिश भी आके जा चुकी है। अच्छा लग रहा है। यहाँ एक पेड़ है, इसके नीचे है, हवा मस्त चल रही है। वाह, तो अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बस मैं उन्हीं को देखने आई थी कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किधर, क्योंकि कभी कभी झगड़ा भी होने लग जाता है बच्चों में। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग